बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैंड राइटिंग स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव उर्दू एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग। अगर आज के इस लेक्चर को आपने तवज्जो से सुन लिया, चंद हरूफ की, चंद अल्फाज की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो उम्मीद है और गारंटी है कि आप लाजमी तौर पर अच्छी हैंड राइटिंग सीख जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को तवज्जो से आपने सुनना है और देखना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। चलिए लेक्चर शुरू कर लेते हैं। कि सबसे पहले आप ये देखें सीन हमने लिखना कैसे है। इसके 3 दंदाने बनाएंगे, फिर उसके बाद ये मून शेप बन जाएगी। तो जब भी लिखें मार्कर को इसी तरह पकड़ कर लिखें। आगे स्वाद लिखना है आपने, ये स्वाद, ये सेब के बीज की शक्ल, फिर आगे नून गुन्ना जो हमने शेप ऑफ मून पढ़ी थी। फिर ये तलवार की तरह की सीन भी हम इसका जो सिरा बनाते हैं ये भी हम इसी तरीक़ेकार से बनाएंगे। आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये चंद गुलाई वाले ऐसे हरूफ होते हैं, ऐसे हर्फ होते हैं उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अंदर के जिनको आपने अच्छे से बनाना अगर सीख लिया। ये देखें सीढ़ियों की तरह नीचे इसके स्टेप्स की तरह ये दंदाने बनेंगे। तो शीन इसी तरह आपने जब भी लिखना है, स्वाद को भी बार बार प्रैक्टिस, क्योंकि ये ऐसे गुलाई वाले हर्फ हैं कि अगर इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है तो तभी जाकर आप जब भी कोई भी तहरीर लिखेंगे तो उसके अंदर आपको आसानी होगी। जिस तरह ये आइन की आपने गुलाई करनी है, ठीक है, ये भी शेप ऑफ मून के साथ ही रिलेशन है इसका, ठीक है। फे आपने कैसे बनानी है, बोट शेप है ये, इसको गुलाई कैसे देनी है आपने और इसको स्ट्रेट कैसे रखना है। तो ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, क्योंकि इसीलिए कहते हैं अगर आपके हरफ ठीक हैं, हरफ ठीक होने की वजह से आपके अल्फाज ठीक हो जाएंगे। अगर आपके अल्फाज बेहतर हैं तो वही अल्फाज मिलकर आपकी तहरीर के जुमले बनाएंगे। अगर जुमले जिसके ठीक हो गए, इन्हीं जुमलों के ठीक होने की वजह से आपकी पूरी जो तहरीर है खूबसूरत बन जाएगी और बिल्कुल उसका अच्छा एक इम्पेक्ट पड़ेगा देखने वाले पे। तो आपने इनकी गुलाई अच्छे से कर लेनी है ताकि आपको लिखने में दुश्वारी पेश ना आए, ठीक है। जिस तरह ये गरीब लिख रहे हैं अब, ये इसका जो रे है स्लाइड करता हुआ, बच्चों का जो स्लाइड होता है, बच्चों के जो झूले होते हैं, स्लाइड करता हुआ रे जब नीचे आए तो ये स्लाइडिंग रे हमेशा लाइन से नीचे ही उतर कर आता है, ठीक है। ये तलवार नुमा शक्ल आपने इस तरह बनानी है सीन की, ठीक है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब ये देखें जीम का जो सिरा है पहला हिस्सा, अब ये मैंने कुछ पैबंद बनाए हैं, स्ट्रोक्स बनाए हैं, तो आपने इनको बार बार बनाना है। ये देखें अजीब हम लिख रहे हैं, यहाँ पर यही पैबंद हमने लगाया है, ठीक है। आइन बनाई है, जीम बनाई है, तो हमने इनको अच्छे अंदाज से अभी यहाँ पर बनाना हम सीख रहे हैं। तो ये वाले ऐसे हरूफ हैं जो आपको मदद देंगे अच्छा लिखने में। जैसे कि हम अभी अफलातून लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसकी अच्छी सी बनावट करनी है, ठीक है। नून की गुलाई आपने अच्छे से करनी है। अब ये बेसिक जो चीज़ें हैं जिसके अंदर ये आ छोटी ये आ जाता है, गुलाई वाले जितने भी हरूफ हैं, ठीक है, वो सारे के सारे और जो ऐसी रे जो लाइन के बिल्कुल स्लाइड करती हुई नीचे आएगी, जिस तरह ये हम सर लिख रहे हैं, ठीक है। जब भी आपने ये वाले ऐसी रे जो स्लाइड करती हुई नीचे की तरफ आए तो आपने इसके जो शुरू वाला हिस्सा है वो आपने मार्कर की अपर टिप की मदद से बनाना है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये देखें सीन के दंदाने हमने बनाए हैं, बिल्कुल उर्दू वाली गिनती का जो पहला 3 जिस तरह हम लिखते हैं उसी तरह के हमने इसकी आगाज़ की है। तो आपने बारीक लोअर लिप के ज़रिए से, जो अपर लिप है उसके ज़रिए से आपने आगाज़ करना है लफ्ज़ लिखने का, और एंड आपने दोनों टिप आपकी ये जो मार्कर की कट की दोनों टिप्स हैं ये दोनों की दोनों कागज़ के ऊपर स्लाइड करती हुई आएँ, ठीक हो गया। ये हम इनको देख रहे हैं, ये नुकात दे रहे हैं। तो तहरीर में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए हम ये वाला सारे का सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। तो आपने सीधा नहीं लिखना, बिल्कुल आपने अल्फाज की बनावट के हवाले से ही आपने लिखना है। जिस तरह ये जीम का सिरा हमने बनाया, जो हेड है ये, इस हेड को हमने अच्छे से बनाया, ये इसके साथ हम इसका पूरा ये लगा देंगे मून शेप, तो जीम बन जाएगा बेहतर अंदाज से। तो आपने भी बार बार इन हरूफ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस करेंगे, वक्त देंगे, तभी तो जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। अब ये देखिए सरकारी जैसे हम लिख रहे हैं, ये पहला छोटी ये कि जो इसका जो सी शेप है, फिर मून शेप है, ठीक है। तो सरकारी का जो हमने रे लिखा है वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है,
जिस तरह छोटी ये है, पहले हमने ये तिरछा सी बनाया, फिर उसके साथ मून शेप बनाई है। तो इसी तरह के ऐसे बार बार लिखे जाने वाले, बार बार आपकी तहरीर में इस्तेमाल होने वाले जितने भी हर्फ हैं, तो आपने उनको इसी अंदाज से प्रैक्टिस करना। जिस तरह ये फ़रेब का ये जो रे है, ये स्लाइडिंग है, रे नीचे की जानब आया, अब ये और बे, तो इनको भी हमने अच्छे से मर्ज किया आपस के अंदर। जिस तरह अब हम अगला वर्ड लिख रहे हैं मुस्तहकम, ठीक है। अब हमने पेवंद अच्छे तरीके से लगाया, हे लगाया, काफ लगाया, ठीक है, मीम लगाया। अब इसी तरह की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी, ठीक है। कामयाबी आपका वक़्त मांगती है, आपने वक़्त कितना दिया है, लगन कितनी आपने उसको हासिल करने में लगाई है, और मेहनत कितनी की है, स्ट्रगल कोशिश आप कितनी कर रहे हैं कि मैं अच्छा लिखने वाला बन जाऊं या अच्छा लिखने वाली बन जाऊं। तो आपने मेहनत से, शौक़ से और वक़्त देकर, ख़ास तौर पर आपने प्रैक्टिस के लिए वक़्त निकालना है। जिस तरह ये सैल्यूट लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने तलवार की तरह की सीन लगाई है, ठीक है, शेप की। फिर उसके बाद ये लाम वाव और टे, ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक हैं। आप इसी चैनल पर शुरू वाले लेक्चर्स का भी आप उनको भी देख सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। शुरू वाले लेक्चर जितने भी पढ़े हैं बेसिक बुनियादी हैं, तो उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये वाला लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आपने अच्छे से इनको लर्न करना है। कोशिश करें कि लिखते जाएं साथ साथ, तो आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। तो मार्कर के ज़रिए से मार्कर को पकड़ने, मार्कर को इस्तेमाल करने के जो बेसिक बुनियादी कवानीन हैं, वो भी इसी चैनल पर उनकी वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं। तो आप उनको भी देखकर अपनी हैंड राइटिंग अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी लिखाई अच्छी, तहरीर अच्छी, तो उसको नंबर बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा मिलते हैं, और अच्छी लिखाई का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पेपर चेकर पर। तो आपके ज़्यादा नंबरों और कामयाबी की जो बेसिक बुनियादी वजह है वो आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है। तो इस पर आपने भरपूर तरीके से तवज्जो देना होगी।